आपने टाइटल के अंदर बिल्कुल सही पढ़ा है। वॉल्ट डिज्नी कंपनी ने फॉक्स 21st सेंचुरी को खरीद लिया है। अब फॉक्स 21st सेंचुरी के अंदर क्या क्या आता है इस बारे में बात करेंगे। डील कितने बिलियन डॉलर्स की है उस बारे में बात करेंगे। उससे इंडियन नेटवर्क के ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है। स्टार भी इसी का पार्ट है, फॉक्स 18 का, और हॉटस्टार भी इसी का पार्ट है। तो सारी डिटेल में बात करेंगे। साथ के साथ क्या इस डील का फायदा होगा डिज्नी को और ये क्यों करी गई है, सारी की सारी डिटेल के अंदर बात करेंगे। ये डील 71.3 बिलियन डॉलर की है, जो कि बहुत ज्यादा होते हैं। गूगल के ऊपर सर्च मार के दिखाया मैंने आपको कितने रुपीस हो जाते हैं। इतने रुपए की डील हुई है ये। और इसके अंदर क्या क्या मिला उनको, इनके अंदर सारे पार्टनर्स मिल गए। मीडिया एंड एंटरटेनमेंट के अंदर 33 के आसपास का मार्केट शेयर हो गया है आज डिज्नी का। पहले भी नंबर 1 पे था, पर पहले वो क्लोज मार्जिन के ऊपर था, पर आज ये 33% मार्केट को कैप्चर करके बैठा है। अब डिज्नी किस किस का मालिक हो गया है वो समझ लेते हैं। पिक्सार, एबीसी जो एंटरटेनमेंट है उसका भी इसके पास है। हुलू, HULU जो OTT नेटवर्क है, जो कि बहुत बड़ा OTT नेटवर्क था। 30% पहले ही अपने पास शेयर रखता था, 30% फॉक्स के पास था, तो अब 60% ओनर बन गया, तो वो भी इसी का हो गया है। ESPN, अवतार के सारे राइट्स इसके पास है। अवतार जो मूवी थी उसके ऊपर भी बहुत कमर्शियल वैल्यू होती है। साथ के साथ द एवेंजर्स के सारे राइट्स इसके पास है। साथ के साथ फैंटास्टिक फोर्स के राइट इसके पास है। बेसिकली जितने सुपर हीरो है उनके सारे के सारे राइट्स इसके पास आने वाले हैं। अब ये करेंगे कि इतने सारे राइट्स लेके भाई, इतनी सारी चीजों को अपने अंदर रख के, डेडपूल भी रख लेंगे, सब कुछ अपने पास रख लेंगे। करेंगे क्या, पहली चीज तो अपना खुद का OTT नेटवर्क बनाने वाले हैं। डिज्नी का डिज्नी प्लस करके इस साल के एंड तक आ जाएगा, जहां पे सारे के सारे जितने भी चीजें इनके पास राइट्स है वो सारे के सारे वहां पे दिखाई देगी। OTT क्या होता है, जैसे हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, ये सारे के सारे होते हैं ना, इसको OTT कहते हैं। मैंने डिटेल के अंदर वीडियो बता रखी है, हॉटस्टार के ऊपर बनाई थी, मतलब पूरा नेटफ्लिक्स वैक्सफिल्म के ऊपर बताई थी, देख लेना, ऊपर आई बटन के ऊपर मैंने डाल दी है। साथ साथ डिज्नी के अपने खुद के डिज्नीलैंड है, सुना होगा आपने, बहुत सारे डिज्नीलैंड है। डिज्नी का खुद का क्रूज है, डिज्नी का बहुत कुछ है। तो वहां पे क्या होता है, बच्चे जाते हैं घूमने फिरने के लिए, तो वहां पे उनको कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं, वो सारे के सारे जिनके राइट्स इनके पास है। वहां पे इनकी मर्चेंडाइज बिकती है, वहां से पैसा कमाते हैं। मतलब एक बार शो बना दिया, उसके बाद उसके नाम की खाई दबा के बाद में शो से कमाया, शो से भी, मूवी से भी प्रॉफिट लिया, बाद के साथ मर्चेंडाइज, ब्रांड जो भी चीजें बनाई, ब्रांड डील्स करी, उससे भी पैसा कमाया। दुनिया की जो टॉप 10 एंटरटेनिंग ग्रॉसिंग फ्रेंचाइज है उसके अंदर 6 ये खुद ओन करता है। 6 मतलब समझते हो कितना बड़ा नेटवर्क आ गया। वार्नर ब्रदर इसके बाद आता है, वो भी बहुत दूर। वार्नर ब्रदर इतना बड़ा प्लेयर होने के बाद, अब ये नहीं है कि पहली बार कुछ कर रहा है ऐसा कुछ। इंडिया के अंदर इसने पहले आने की कोशिश करी थी। डिज्नी, अगर आपको पता हो, UTV के साथ में डिज्नी काम करता था। अब क्या किया, अब ढंग से मार्केट नहीं कर पा रहा। डिज्नी दिमाग में क्या मार्केट है, अगर किसी मूवी को प्रोड्यूस किया डिज्नी ने तो भाई कार्टून होने वाला, उसके अंदर कुछ ना कुछ एनिमेशन होगा, इस टाइप की चीजें होने वाली है, क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर वो पोजीशनिंग हो रखी है। पर अब इसने स्टार खरीद लिया। अब स्टार अपना बहुत बड़ा मार्केट शेयर रखता है इंडियन प्रोडक्शन के अंदर, इंडियन मूवीज के अंदर। फॉक्स के नाम से बहुत सारी पिक्चरें बन रही है, फॉक्स बहुत जगह पे इन्वेस्ट कर रहा है। साथ के साथ हॉटस्टार इंडिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है OTT का, जिसको 90% यूजर्स जो है वो मोबाइल पे यूज करते हैं। और जो मोबाइल पे यूज करते हैं, आप सब जानते हो, जियो के आने के बाद ये चीज बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ी है। स्टार इंडिया है, उसका 10,000 करोड़ रुपए वर्थ माना जाता है। उसके पास क्या क्या है, उसके बहुत सारे चैनल्स है जो कि अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर आते हैं। हॉटस्टार आता है, बहुत सारी चीजें आती है। स्टार ने अभी राइट्स भी ले ली है, अगर आपको याद हो, सारे स्पोर्ट्स के, इंडिया स्पोर्ट्स के सारे के सारे राइट्स स्टार के पास है। इंडिया के अंदर क्रिकेट को भगवान का दर्जा दिया जाता है। क्रिकेट 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 क्रिकेट, हर बंदा क्रिकेट के पीछे भागता है। छुट्टी वाले दिन आपको बच्चे क्रिकेट खेलते हुए दिखाई देते हैं। तो इतनी ज्यादा डिमांड है, और अब डिज्नी ने उसी को खरीद लिया, तो सारे के सारे राइट्स भी डिज्नी के पास आ जाएगी। अब खाली हॉटस्टार की बात नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें आई है। नेशनल ज्योग्राफी भी इनके पास आ गया, टाटा स्काई भी इनके पास आ गया। टाटा स्काई नाम से लगता है ना, टाटा ओन्ड होगा, पर टाटा स्काई के भी राइट्स इनके पास आ गए। और फॉक्स के बहुत सारे अलग अलग नेटवर्क्स है, उन सब के भी राइट्स आ गए। यहाँ पे डाल दिया मैंने, फोटोज वोटोज देख लेना कि किस किस के राइट्स आ गए। इतने सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के राइट आ गए इनके पास। अब आप इसकी पोटेंशियल नहीं समझ पा रहे, लॉजिकली सोचने की कोशिश करो। बच्चों की जितनी इंडस्ट्री है, जहां पे आपको कार्टून शार्टून जो भी चीजें है, वो सारी की सारी डिज्नी ओन करता है। अब बच्चा बड़ा होता है, क्रिकेट देखता है, स्पोर्ट्स देखता है, वो सभी ओन करता है। उसके बाद आज के इंडिया के अंदर वेब सीरीज का जमाना आ गया है, तो वेब सीरीज जो OTT पे देखी जाती है, OTT नंबर 1
हॉटस्टार है और हॉटस्टार अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर भी अपना कंटेंट बना रहा है। बाकी सबके पास एडवांटेज नहीं है। नेटफ्लिक्स क्या है, नेटफ्लिक्स ने क्या किया, अलग अलग सब बंदों को पकड़ा, जैसे कि वार्नर ब्रदर्स को पकड़ा, इसको पकड़ा, उसको पकड़ा, और सबके राइट्स लेके अपने ऊपर बेचना शुरू कर दिया और बीच में जो प्रॉफिट बचता था उससे अपने शोज बनाता था। ये था नेटफ्लिक्स का बिजनेस। पर इसने क्या किया, हॉटस्टार ने अपने खुद के चैनल्स वहां पे टेलीकास्ट करता है। अगर आपने हॉटस्टार की मेंबरशिप ले रखी हो तो आपको पता होगा सारे जितने भी स्टार के चैनल है वो सारे के सारे वहां पे दिखाई देते हैं। न्यूज चैनल आते हैं और भी बहुत सारी चीजें आती है, साथ के साथ एक्सक्लूसिव शोज भी आते हैं। तो नेटफ्लिक्स वाला पंगा तो यहां पे ले ही आया। नेटफ्लिक्स के साथ क्या लिमिटेशन थी, वो इंग्लिश के ऊपर ज्यादा कंटेंट बना रहा था, पर अब इंडिया के अंदर आया तो उसने अपना खुद का एक शो निकाला। अब पीछे अमेजोन वाला था, अमेजोन वाले ने भी अपने जेनरिक शोज बनाने शुरू करे जिसके अंदर एकदम गुंडागर्दी दिखा रहे हैं, जिसके अंदर रियलिटी दिखा रहे हैं, गांव के अंदर क्या चल रहा है, गैंग्स ऑफ वसीपुर टाइप की वेब सीरीज बना रहे हैं। तो आपको कौन सा पसंद आ रहा है? अब हॉटस्टार के पास एडवांटेज क्या है, वो पहले से ही मल्टी लैंग्वेज के ऊपर काम कर रहा है, पहले से ही उसके पास सारे के सारे शोज है, पहले से ही उसके पास चैनल बने पड़े हैं जो कि पहले से ही प्रॉफिटेबल चल रहे हैं। तो वहां से कुछ कंटेंट वो पहले से ही उठा के अपने ऊपर डाल सकता है, उसके पास इतने सारे राइट्स हैं। पर उन बेचारों को अपना कंटेंट प्रोड्यूस करना पड़ेगा, इनके पास पूरा आर्किटेक्चर सिस्टम तैयार हो रखा है पहले से ही। अब भाई इतनी बड़ी डील हुई, जैसे फ्लिपकार्ट की डील हुई थी, तो फ्लिपकार्ट एक नई चीज लेके आया था मार्केट के अंदर, वो लेके आया था डेबिट कार्ड के ऊपर ईएमआई, क्योंकि बहुत सारा पैसा लगाना था, इतना सारा वॉलमार्ट पैसा है उसके पास, तो उन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट करके एक नई सर्विस लेके आए इंडियन ऑडियंस के लिए, डेबिट कार्ड के ऊपर ईएमआई। अब ये लेके आया तो इनको भी कुछ लाना था ना, तो इस चीज के बारे में मैं कुछ दिन से पढ़ रहा था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रहा था। मैंने कहा जब तक वो चीज पुख्ता नहीं होगी कि ये चीज आई है तब तक मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, पुख्ता हो गई तो मैं इसलिए बना रहा हूं। हॉटस्टार वीआईपी करके एक नई सर्विस निकाल दी है जो कि बहुत सस्ती है हॉटस्टार से भी। हॉटस्टार के लिए आपको साल के 1000 रुपए देने पड़ रहे हैं, जो कि कई लोगों के लिए बहुत ज्यादा है, कई लोगों के लिए कुछ भी नहीं है, पर फिर भी 1000 रुपए ज्यादा है। अब इन्होंने एक छोटा पैक निकाल दिया हॉटस्टार वीआईपी, जहां पे वही हॉटस्टार की सारी प्रीमियम वाली सर्विसेज मिलेगी, पर क्या होगा, कुछ इंटरनेशनल शोज नहीं दिखने को मिलेगी। अब इंडिया के अंदर अब केबल का क्या हो गया, केबल के खर्चे बढ़ गए हैं जब से ये ट्राई ने ये रूल निकाला है। केबल की रेट की वजह से बहुत सारे लोगों के दिमाग में भाई ये आ गया, जिनके घर में 2-2 3-3 टीवी चल रहे हैं, वो कह रहे क्या है ये प्रॉब्लम। अब आज के टाइम पे डोंगल्स आते हैं, लगाया एचडीएमआई केबल के अंदर, हॉटस्टार इंस्टॉल किया, 300-350 रुपए का पैक डलवाया, साल भर का वाईफाई सबके घर पे लगा हुआ है, मजे से ऐश करी। तो यहां पे वो चेंज ला सकता है बहुत बड़ा। उनको नहीं देखना भाई हॉलीवुड के कोई शोज, उनको नहीं देखने बाहर के, उनको अपना आईपीएल मैच देखना है, उनको अपने न्यूज चैनल देखने हैं, उनको अपने सास बहू वाले सीरियल देखने हैं, और इसके ऊपर एक्सक्लूसिव शोज भी आने लग गए, उनको वो देख लेंगे, टाइम पास हो गया। ऐसे सबके सब नेटवर्क्स है। अब यहाँ पे एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज आ गई ना, इतने कम प्राइस के अंदर उन्होंने निकाल दिया तो लोग यहाँ भागेंगे। मुझे Amazon प्राइम बहुत पसंद था क्योंकि Amazon प्राइम बाकी फीचर्स भी देता है, जैसे कि Amazon प्राइम की अगर आपने मेंबरशिप ली तो आपको Amazon की वो फास्ट डिलीवरी वाली सर्विस भी मिल जाती है। पर यहाँ पे इन्होंने इतने कम में पैकेज कर दिया, अब यहाँ पे आप देखना कितना ज्यादा भागेंगे। पहले ही हॉटस्टार का बिजनेस मॉडल मुझे बहुत पसंद था क्योंकि वो फ्रीमियम बिजनेस मॉडल देता था, फ्री में भी यूज कर सकते हो, पेड लोगे तो आपको एडिशनल सर्विस मिलेगी। अब पेड के अंदर भी इतना छोटा पैकेज निकाल दिया जो कि कोई भी अफोर्ड कर सकता है, और 90% जैसे मैंने आपको बताया हॉटस्टार को 90% मोबाइल यूजर यूज कर रहा है, जियो का भरोसा। तो जियो के चक्कर में, जियो भी नहीं कहूंगा, अब तो सबके सब दे रहे हैं 1 GB के ऊपर, पर मोबाइल से यूज कर रहे हैं, मोबाइल के अंदर ही ऐप डाली, ऑन द गो मैच देख सकते हैं, ऑन द गो जो भी जिसको देखना है वो सब कुछ देख सकते हो। तो केबल को रिप्लेस करने वाली चीज है। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि डिज्नी अपना खुद का OTT नेटवर्क लेके आने वाला है, जो कि शायद मुझे लगता है थोड़ा सा महंगा होगा, और वहां पे आपको स्टार वॉर्स जैसे सीरियल्स लाइव दिखाई देंगे, लाइव शोज वहां पे कुछ प्लान कर रहे हैं वो बड़ा सा, जो कि इन सारे प्लेटफॉर्म्स को खत्म करने की बात चल रही है। पर अभी करेंटली 60% स्टेक हुलू के पास आ गए, हुलू HULU जो भी बोलो आप उसको, उसके अंदर 60% स्टेक इसके आ गए, तो अब सारा कंटेंट वहां पे स्विच होने लग जाएगा, वहां से आपको दिखाई देगा। इंडिया के अंदर हॉटस्टार ही रहेगा मेरे को जो लगता है, हुलू बहुत कम यूज लोग करते हो, शायद कोई भी नहीं करता होगा, करते हो तो नीचे कमेंट बता रहा भाई मैं यूज करता हूँ, पैसे देके, वो जुगाड़ वाली बात नहीं कर रहा, पैसे देके अगर यूज करते हो नीचे कमेंट में बता देना। साथ के साथ मुझे एक और चीज लगती है, हॉटस्टार थोड़ा और बढ़ेगा क्योंकि उन्होंने प्राइस कम कर दिया है। साथ के साथ क्या होगा, अब ये अपना खुद का ओरिजिनल कंटेंट और ज्यादा बनाएगी क्योंकि पीछे से फंडिंग आ गई है, मतलब बड़ी कंपनी उनको बैक कर रही है, डिज्नी का बहुत पैसा है, वो पैसा लगाएगी, री इन्वेस्ट करेंगे, और मैचेस के बीच में आपको ऐड दिखाएगा, देखो ये CO भी आ गया, ये शो भी आ गया, ये शो भी आ गया, अलग अलग टाइप की टारगेट ऑडियंस को टारगेट करने की कोशिश करेंगे, उन सबके टाइप का कंटेंट बनाएगी और उनको ललचाएगी कि भाई ले लो, भाई ले लो। मैं देख रहा हूँ आजकल मैच के बीच में ऐड आने लग गई है, गेम ऑफ थ्रोन्स आ रहा है, गेम ऑफ थ्रोन्स आ रहा है, तो
आ रही है ना बंदे को, गेम ऑफ थ्रोन्स आ रहा है भाई, मेरे को सर्विस को कंटिन्यू रखना है। बस यही सब था, उम्मीद करता हूं आपको सब कुछ समझ में आया होगा। नीचे कमेंट में बताना आपको बेस्ट ओटीटी प्रोवाइडर कौन सा लगता है, आपको कौन सा ओटीटी सबसे बेस्ट लगता है। अगर ओटीटी की ऊपर अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो वही आई बटन में चेक कर लेना, मैंने वीडियो बता रखी है, पूरा डिटेल के अंदर है कि कौन से ओटीटी है, क्या क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है। पर आपके हिसाब से बेस्ट ओटीटी कौन सा है, अगर आप यूज करते हो तो आप कौन सा यूज करते हो, नीचे कमेंट के अंदर बताना। और क्या अगर डिज्नी अपनी प्रीमियम मेंबरशिप लेके आता है तो क्या आप उसको लेना पसंद करोगे या नहीं भाई, अपन टॉरेंट जिंदाबाद, टॉरेंट से डाउनलोड कर लेंगे। तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं। तेरी अखां विच नूर किना सारा, गल्लां च सुकून सी सजना।